स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम फिट रहेगा इंडिया में और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। क्योंकि दोस्तों कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में हम सबको यही चिंता है कि कहीं हमें ये बीमारी ना हो या फिर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर ना हो जिसकी वजह से हम इस बीमारी के पकड़ में आ जाए या किसी भी तरह की परेशानी हो। तो इम्यूनिटी को आपको डेवलप करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना है। आप बहुत सारी चीज़ें खा रहे होंगे लेकिन आप योग आसन से भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को। लेकिन ये कैसे आपको करना है, कौन से आसन हैं, ये हमें बताएंगी योग ट्रेनर आरू सोनी। आरू बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा। आरू, क्योंकि इम्यूनिटी की हम बात करने वाले हैं तो ऐसे आसन से क्या वाकई में इम्यूनिटी बढ़ती है? जी ऑब्वियसली जब ब्लड फ्लो हमारे हार्ट पे जाता है तो हमारी काफ़ी नर्व्स खुलती है, जो ब्लॉकेज रहता है जिससे आपको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, आपकी इम्यूनिटी ब्लॉक रहती है, तो वहाँ से वो सब रिसाइकिल होता है। आपकी वाइट ब्लड सेल्स पूरे बॉडी में जाते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। सो या योगा हेल्पफुल होता है। जी, तो योगा तो आपके लिए हेल्पफुल है ही। और इसको कौन से पर्टिकुलर आसन करने हैं और कितनी देर इन्हें करना है? वो हम अभी प्रैक्टिस करके जब हम प्रैक्टिस ये आसन करते हैं तो कितने दिन करने के बाद इसका फ़ायदा हमें मिलना शुरू होता है? मिनिमम 15 डेज़ के बाद आपको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट अपनी बॉडी में, अपनी ब्रीदिंग, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, सब में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होना शुरू हो जाता है। जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी, तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हमारा सबसे पहला आसन है मत्स्येंद्र आसन, जो कि हम सीधे लेट के करेंगे शवासन में जाके। तो किसी भी एक तरफ करवट लेके सबसे पहले लेटेंगे शवासन में। मेघा, आप भी पहले एक बार मुझे देखेंगी, उसके बाद शुरू करेंगे। बिल्कुल। लेग्स पास में करके रखेंगे अपने दोनों हाथों को शोल्डर के पीछे लेके जाना है हमें। अपनी स्पाइन को मैक्सिमम आर्च करके अपने हेड को फ्लोर पे रखेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस पे रखेंगे, एल्बोज आपके फ्लोर पे रहेंगे। चेस्ट एकदम ओपन रखेंगे, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए। दोनों हाथ फिर से फ्लोर पे, धीरे से हेड को रिलैक्स करेंगे। शवासन में आके ब्रीद नॉर्मल करेंगे। चलिए, तो ये तो एक बार प्रैक्टिस की आरू, और एक बार फिर से करते हैं। जी हाँ, लेग्स वापस पास में करेंगे अपने, दोनों हाथों को फिर से पीछे लेके जाएंगे, स्पाइन मैक्सिमम आर्च करके अपने हेड को फ्लोर पे रखेंगे, दोनों हाथ थाइस पे एंड आईज क्लोज। धीरे से वापस आएंगे नॉर्मल एंड रिलैक्स इन शवासन। किसी भी एक तरफ करवट लेके फिर से बैठ जाएंगे। तो आरू, इस आसन से कैसे फ़ायदा होगा? ब्लड फ्लो सेम आपके हार्ट को ओपन करेगा, जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स को रिलीज़ करने में हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो इम्यूनिटी तो आपकी बूस्ट होगी और ये आसन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कितनी देर हमें करना है? मिनिमम 5 सेकेंड से आप ट्राई करें, बिकॉज़ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इनिशियल डे पे हम 5 सेकेंड से शुरू करेंगे। आगे आगे जैसे आपकी स्पाइन कंफर्टेबल हो, नेक आपको कंफर्टेबल लगे, तो आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंगली। जी, तो थोड़ा थोड़ा आपको बढ़ाना है। और किन लोगों को ये नहीं करना है आरू? जिन्हें हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं और जिन्हें माइग्रेन रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो अवॉइड करेंगे। बाकी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप डेली बेसिस पे। जी, और बिल्कुल प्रेशर भी जो है आपका पूरा हेड पे रहता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट डिजीज़ है या हार्ट इश्यूज़ हैं, तब आपको ये आसन नहीं करना है। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन हम करेंगे चाइल्ड पोज। तो जिन लोगों को नीज से रिलेटेड इशू है, पेन रहता है नी में बहुत ज़्यादा या एंकल में पेन रहता है, वो ट्राई करेंगे अवॉइड करने का, और प्रेग्नेंट वुमेन भी इसे अवॉइड करेंगे कम्प्लीटली।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी, तो दंडासन में बैठेंगे। सबसे पहले दोनों लेग्स स्ट्रेट करके, टोज इन रहेंगे आपके, यहाँ पे रिलैक्स रखेंगे। अभी एक एक करके अपने दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, वज्रासन की स्थिति में आएंगे। अभी अपने दोनों हाथों से आपको अपने टोज पकड़ने हैं, टोज या एडी जो आपको कंफर्टेबल लगे। एक लंबी सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए हमें आगे झुकना है और आपको अपना हेड फ्लोर पे लगाना है, नॉट योर फॉरहेड, योर हेड। यहाँ पे रिलैक्स करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, सांस लेते हुए फिर से ऊपर उठेंगे एंड रिलीज। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम इसको। अगेन लॉक योर हील्स, एक लंबी सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम योर स्पाइन, प्लेस योर हेड ऑन द फ्लोर। स्लोली कम बैक। अब वापस लेग्स को एक एक करके ओपन करेंगे, दंडासन में आएंगे एंड रिलैक्स हियर। बिल्कुल आरू, और जब हम खुले आसमान में ये के नीचे जब इस तरह के योग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी देते हैं। अगर आपके आसपास नॉइस नहीं हो और एयर फ्रेश हो तो या ज़रूर। जी, तो आरू इसे हमें कितनी देर करना है? मिनिमम 10 सेकेंड एंड अगेन गो अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। आपको जैसे भी ठीक लगे आप उस अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर वो अच्छी हो, तो उसके लिए आपको ये आसन करने हैं, और ये आसन आपके लिए कितने फ़ायदेमंद हैं ये आपको बताया आरू ने। लेकिन आरू, जो इम्यूनिटी हम बूस्टअप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो ऐसे कौन से विटामिन हैं जो हम इस वक्त ले सकते हैं, और उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो सबसे ज़्यादा लेने हैं? मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मार्केट से नहीं लें, आप अपने फ्रूट से लें। लाइक जो संतरा हो गया और अदरक खाएं, तो ये चीज़ें आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। लेकिन आरू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं या दमा के पेशेंट होते हैं, उनके लिए विटामिन सी, लाइक नींबू की बात करें या फिर संतरा बात करें, खट्टा जो होता है उनको मना होता है, तब ऐसे में उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। जी, तो फिर यही है कि आप जितना हो सके लाइट से लाइट खाना खाएं और बाहर के खाने को अवॉइड करें, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगी बट कम से कम वो डाउन भी नहीं होगी। जी, तो डाउन आपकी इम्यूनिटी जो है वो नहीं होगी। अगर आप अस्थमा पेशेंट हैं तो आप बहुत लाइट चीज़ें खा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको अस्थमा नहीं है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके, तब आप विटामिन सी जो है उसका सेवन सबसे ज़्यादा आप करें। नींबू ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, और अदरक जैसे बताया आरू ने। आरू, क्योंकि हम जितने भी आसन करते हैं उनको करने का सही टाइम क्या रहता है? जब आप फ्रेश फील करें, आप एकदम रिलैक्स रहें जिस टाइम पे। डजेंट मैटर कि लोग बोलते हैं योगा सुबह करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका माइंड आपको अलाउ करे आप उस टाइम योगा कीजिए, चाहे रात को 9 बजे हो। तो ये थोड़े से टिप्स हैं जो आरू ने आपको बताया, और ये आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आसन भी आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आरू। थैंक यू मेघा।